आज हम आवर्त सारणी में कार्यपत्रक 47 अर्थात 47 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में दिया हुआ है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ यानी समूह या ग्रुप थे जिन्हें कहा जाता था, तथा 7 क्षैतिज पंक्तियाँ थीं जिन्हें आवर्त या पीरियड कहा जाता था। आइए देखते हैं कि किसी समूह अथवा आवर्त में तत्वों की स्थिति किस बात पर निर्भर करती है। पहला यहाँ आपको दे रखा है ऊर्ध्व स्तंभ यानी समूह। यदि हम आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक के तत्वों को लेते हैं और समूह एक के पहले 3 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो हम पाते हैं, जैसे यहाँ पर आपको हाइड्रोजन दे रखा है, हाइड्रोजन का दे रखा है तो इसके पहले के कोश में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दूसरा लिथियम में इसके के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, जबकि एल कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। जबकि सोडियम की बात करें तो के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, और के एल के बाद जो एम कोश आता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ हम देखें तो एक ही समूह अर्थात एक ही ग्रुप में तत्वों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उनका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है, यानी एक समान प्रतीत होता है। प्रश्न दे रखा है इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या समानता है, तो आप देखेंगे कि इन सभी तत्वों के संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। दूसरा प्रश्न दे रखा है इन तत्वों में कितने संयुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ हम देखें इन सभी तत्वों में संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। अतः एक ही समूह के सभी तत्वों के संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, यानी हम ये कह सकते हैं कि एक ही वर्ग में आने वाले जितने भी तत्व हैं उन तत्वों के संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। यहाँ पे आपको दे रखा है संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर समूह की संख्या, यानी जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी संयुक्ता के उतने ही समूह की संख्या। इसी समूह में ऊपर से नीचे आने की और जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती है। आपने देखा कि जैसे यहाँ पे लिथियम सोडियम पोटेशियम का बना रखा है। लिथियम में 2 कोशें के और एल, जबकि सोडियम में 3 कोशें के एल एम, पोटेशियम में 4 कोशें के एल एम एन। इस प्रकार एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कोशों की संख्या बढ़ती है। उसके बाद आपको क्षैतिज पंक्ति अर्थात आवर्त के बारे में बता रखा है। लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन तथा नियोन दूसरे आवर्ती तत्व हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखिए, यहाँ इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दे रखे हैं। लिथियम का 2, 1 बेरिलियम का 2, 2 बोरोन का 2, 3 कार्बन का 2, 4 नाइट्रोजन का 2, 5 ऑक्सीजन का 2, 6 फ्लोरीन का 2, 7 और नियोन का 2, 8। यहाँ पर हम देखें तो सभी तत्वों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्रमशः 1-1 बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक में 1-1 वृद्धि हो रही है, परंतु आवर्त की संख्या नहीं बढ़ रही क्योंकि इनमें 2 कोशी हैं, अर्थात एक तो पहला के कोश है और दूसरा एल कोश है। उन दोनों कोशों में ही इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश हो रहा है। नीचे दे रखा है बी ए, इसमें देखें तो ए, क्या इन सभी तत्वों की भी संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी? नहीं, क्योंकि बाह्य कोश में देखते इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए सभी की संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं होगी। बी, क्या इनकी कोशों की संख्या समान होगी? हाँ, क्योंकि इनमें जो इतने भी इलेक्ट्रॉन हो एक ही कोश में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात दूसरे आवर्त के अंदर ये प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए इनमें कोशों की संख्या समान होगी। इन तत्वों की संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो भिन्न भिन्न है, लेकिन इनमें कोशों की संख्या समान है। आवर्त में बाईं से दाएं अर्थात लेफ़्ट टू राइट जाने पर परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है, इकाई यानी 1 की वृद्धि होती है, और तो संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी इकाई वृद्धि होती है, यानी 1-1 संख्या इलेक्ट्रॉनों की बढ़ती जाती है संयुक्त कोश में। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोशों की संख्या जो है वो आवर्त की संख्या के बराबर होती है। अध्याशित कोशों की समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणु एक ही आवर्त में स्थित होते हैं, यानी जब कोशों की अगर संख्या समान होगी तो हम ये कह सकते हैं कि वह सभी तत्व जो हैं वे एक ही आवर्त में उपस्थित होंगे।
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन तथा आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में स्थित हैं, क्योंकि इनके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के, एल एवं एम कोशों में स्थित होते हैं या प्रवेश करते हैं। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखकर इसकी आप पुष्टि कर सकते हैं। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या याद करने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है 2n²। 2n² में यहाँ पर n जो है वो कोशों की संख्या को डिपेंड करता है, यानी निर्भर करता है। उदाहरण यहाँ पर दे रखा है के कोश के लिए हम बात करें तो इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2n इसका सूत्र के हिसाब से 2 इंटू एन का मान यहाँ पहला कोश है इसलिए एक लिखा है। के को पहला कोश मानते हैं, एल को दूसरा, एम को तीसरा, एन को 4, इस प्रकार आगे तक कोश माने जाते हैं। पहला कोश के है इसलिए 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास पहले कोश में अर्थात 2 आगे, यानी पहले आवर्त में हम ये कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल कोश की बात करें तो 2 इंटू एन का मान यहाँ 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाए। इस प्रकार दूसरे आवर्त में 8 तत्व आ जाते हैं। इसी प्रकार तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें आवर्त में क्रमशः 8, 18, 18, 32 और 32 तत्व होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि आवर्त सारणी के पहले आवर्त में 2 तत्व आ सकते हैं, दूसरे आवर्त में और तीसरे आवर्त में 8 तत्व आ सकते हैं, चौथे और पाँचवें आवर्त में 18 तत्व आ सकते हैं, छठे और सातवें आवर्त में 32 अधिकतम तत्व आ सकते हैं। इस प्रकार हम तत्वों का वर्गीकरण कर सकते हैं। यहाँ प्रश्न दे रखे हैं आपको, आइए इन प्रश्नों का अभ्यास करें। पहला, फ्लोरीन और क्लोरीन समूह 17 से संबंधित हैं। इन दोनों के भाई कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए। तो फ्लोरीन और क्लोरीन के भाई कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होगी, क्योंकि इसमें आपको हमने यहाँ दिखा रखा है, ये देखिए। पहले हमने आपको बताया कि कोश के में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल में 8 आ सकते हैं, एम में 18 या 8 आ सकते हैं और एन में 32 या 18 या 8 आ सकते हैं। फ्लोरीन के भाई कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो 7 होती है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 9 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। तो इनकी इलेक्ट्रॉन विन्यास को हम देखें तो फ्लोरीन का 2 7 होगा और क्लोरीन का 2 8 7 होगा, अतः इनके भाई कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होगी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए। इन तत्वों के समूह आवर्त की संख्या लिखिए। यहाँ आपको उनकी परमाणु संख्या आपको दे रखी है। तो यहाँ हम देखें मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक 12, एल्यूमिनियम का 13 और सिलिकॉन का 14। इनका विन्यास हमने क्रमशः लिखा, मैग्नीशियम का 2 8 2, एल्यूमिनियम का 2 8 3 और सिलिकॉन का 2 8 4। इनके आवर्त संख्या, समूह संख्या को हमने यहाँ लिखा है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन तीनों ही एक ही आवर्त के तत्व हैं, परंतु समूह की संख्या की बात करें तो मैग्नीशियम दूसरे समूह का तत्व है, एल्यूमिनियम 13वें समूह का और सिलिकॉन 14वें। क्वेश्चन नंबर 3, समूह 1 पहले 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास को आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले 3 तत्व हमारे पास हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास हमने यहाँ लिखे हैं। 1 चूँकि कोश में आएगा, लिथियम 2 1 और सोडियम 2 8 1। इन तत्वों के भाई इलेक्ट्रॉन विन्यास में संयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। क्वेश्चन नंबर 4, पहले, दूसरे, चौथे और क्वेश्चन नंबर 4, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर देखें तो पहले आवर्त में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलिफ की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। यहाँ हम देखें तो हमने लिख रखा है, पहला पॉइंट, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया, जबकि मेंडलिफ ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया। दूसरा, आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों की स्थिति
जो थी वो स्पष्ट थी अथवा समस्थानिक की कोई समस्या नहीं थी, जबकि मेंडलीफ आवर्त सारणी में समस्थानिकों की समस्या थी कि उन्हें कहाँ रखा जाए। तीसरा, आधुनिक आवर्त सारणी में प्रत्येक तत्व को एक वर्ग या समूह में अलग अलग स्थान प्राप्त था, जबकि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक ही वर्ग में एक से अधिक तत्व रखे गए थे। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।